नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पक्ष और विपक्ष संसद के भीतर होंगे और संसदीय प्रक्रिया में बाकायदा नए सांसद अपनी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे और ये दिन होगा सोमवार को, अर्थात कल। और आज इस नए संसद के नए कलेवर और नए अंदाज में आए हुए सांसदों के बारे में एक पूर्वानुमान तो लगाया ही जा सकता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वर्तमान राजनीतिक स्थितियों में अगर दो पार्टियों की नहीं बल्कि दो ब्लॉक्स के बारे में बात की जाए तो इतना स्पष्ट हो जाएगा कि जहां एनडीए की सरकार है वहीं पर इंडी अलायंस एक मजबूत ब्लॉक के साथ विपक्ष में बैठने जा रहा है। पिछले 10 सालों में इंडी अलायंस की अपने अंतर्विरोध और राहुल गांधी का एक ऐसा जिसको आप कह सकते हैं ऐसी महत्वाकांक्षा जिसके वशीभूत होकर के 10 साल में वो जो प्रयास करते रहे वो उन्हें तब तो नहीं मिला, और जब बिल्कुल हार थक करके उन्होंने तीसरी बार प्रयास किया तो लग कहिए, राहुल गांधी की कुछ कोशिशें भी कहिए और डीप स्टेट का एक बड़ा षड्यंत्र जिसमें मोदी को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसमें पूरी सफलता नहीं मिली। सरकार तो मोदी की ही बनी, लेकिन राहुल गांधी को एक बड़ा जीवनदान या यूं कहें एक मृत प्राय पार्टी में एक नई जान आ गई, जब 99 सीट पाकर भी राहुल गांधी जीतते हुए दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब मैं चाहूं तब मोदी सरकार को गिरा। और यहीं से बात शुरू होती है कल के संसद सत्र के शुरुआत की, और जिसमें प्रोटेम स्पीकर जिसकी नियुक्ति लगभग कर दी गई है, और लगभग क्या कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के ही, जैसा कि आप जानते हैं। और उनके आने के बाद जिसमें विपक्ष को उस पर आपत्ति है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, और कांग्रेस को लगता है कि मोदी सरकार दबाव में आकर के मन मनोबल के तहत सब कुछ करेगी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जब 2 दिन सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएंगे तो अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। और कौन होगा लगभग अब तय होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नए नेताओं के और अचानक ऐसे नाम सामने लाने की एक आदत सी बन गई है, तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी भी इतना तो तय लग रहा है कि पिछले स्पीकर ओम बिरला लग यही रहा है कि वो अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन कोई नया नाम आ सकता है, ये नहीं इससे इनकार किया जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि उपाध्यक्ष पद पर जो सहयोगी दल है उनकी सहमति होगी। नाम पुरंदेश्वरी का भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसमें भी मोदी की ही मर्जी चलेगी। और मैं बार बार ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी 30 या 30 जो आप कह लें, वो और भी ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड डिसाइसिव जो प्रोसीजर होता है वो दिखाया जाएगा, और उसके जो परिणाम होंगे, रिपरकशन होंगे, वो भी बिना किसी दबाव के जनता या जनोन्मुखी होंगे, जिससे जनता का फायदा होगा। क्योंकि मोदी को अब कुछ दिखाने को नहीं बचा है, सारे रिकॉर्ड मोदी तोड़ चुके हैं। और खैर मोदी उसमें पढ़ते भी नहीं और न पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो वो तब करें ना जब उनको कोई लेगेसी बनानी हो। भारत उनका परिवार है, भारतीय जनता पार्टी उनकी एक तरह से कर्मस्थली बनाने के लिए एक पार्टी है, एक जरिया है। और संघ का, जिससे अभी लोग बता रहे हैं कि संघ से नाराजगी है, संघ प्रमुख और मोदी के बीच में बड़ी दूरियां हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन संघ को भी पता होना चाहिए और मोदी को पता होना चाहिए कितनी सीमाएं हैं, और वो सीमाओं का निर्धारण अगर कर लेंगे तो बेहतर है, और नहीं करेंगे तो दोनों पछताएंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मोदी एक संघी है और संघ के
जितने एजेंडे हैं उसको मोदी ही जैसा जज्बे वाला आदमी बढ़ा सका। इसलिए संघ को भी समझना चाहिए कि मोदी सचमुच में तपस्वी हैं, जिसको संघ प्रमुख ने भगवान राम के मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब बोल रहे थे। और तब भी जिस अंदाज में वो बोले थे, ऐसा लगा था कि कुछ बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ तो है। लेकिन मोदी उस मिट्टी के बने ही नहीं है जो बहुत दबाव में आके काम करे। नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोई चैलेंज अगर आ गया तो फिर उसको वो करके बता भी सकते हैं, और वो बताएंगे कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है। इसलिए मैं संसद सत्र में मोदी के इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि संसद का ये सत्र, वैसे तो राहुल गांधी को समझदारी करनी चाहिए कि अब वो विपक्ष के नेता भी बनने जा रहे हैं और लगभग बनेंगे, तय हो चुका है। तो एक विपक्ष के नेता की भूमिका क्या होती है, उसका ओहदा क्या होता है, उसको समझते हुए अब वो मुद्दे उठाएं जो अभी चुनाव के दौरान वो उठाते रहे। खटाखट से थोड़ा सा अलग होकर के वो आगे आए और व्यवहारिक राजनीति करें, जिससे जनता को लगे कि हाँ, राहुल गांधी अब समझदार नेता हो गए हैं। अभी तो वो लेफ्ट लिबरल गैंग के बनाए गए नेता हैं, अभी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की ये उपलब्धि राहुल की नहीं है। ये तो इस देश को जानना चाहिए, ये उपलब्धि बड़े षड्यंत्र का एक परिणाम है। लेकिन हाँ, भारतीय लोकतंत्र में अगर विपक्ष भी अपने को जीता जीता बम बम कर रहा है तो अच्छी बात है। कम से कम अब ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकाली जाएगी। इसलिए कल संसद सत्र का शुभारंभ होगा। एक दबाव बनाने की कोशिश करेगी विपक्ष, और करना चाहिए, लेकिन दबाव का तरीका दूसरा होना चाहिए, जिसमें मुद्दों के आधार पर घेरा जाए। इसलिए मोदी से ज़्यादा फिर कह रहा हूं कि नज़रें राहुल गांधी पर रहेंगी कि राहुल गांधी जिस बदले हुए अंदाज में चुनाव के बाद दिख रहे हैं संसद में, क्या वो उतने ही बदले अंदाज में एक गंभीर मुद्दों के साथ इस देश में नई बनी सरकार के सामने एक चुनौती पेश करते नजर आएंगे भी, या सिर्फ खटाखट की पॉलिसी चलेगी, या इस देश में केरोसिन वाला मामला वो चलाते रहेंगे। और ये दो बात जब वो करेंगे तो लग जाएगा कि हाँ, अभी भी वो सिर्फ एक मुखौटा है, पीछे से गेम कोई और कर रहा है। वो और तरीका है, वो किसको खुश करें, तुष्टिकरण करें, उसका जवाब कैसे मोदी देंगे, ये आने वाला समय देंगे, और देंगे बहुत बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि मोदी तो दबाव में काम करने वाले नहीं। और यही बात हम चाहते हैं कि राहुल गांधी के बारे में कहा जाए कि राहुल गांधी ने अपनी शख्सियत में एक ऐसी बात भर दी जिन्होंने मोदी को मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि यस, मुद्दा ये है। ये अभी राहुल गांधी में नहीं आ पाया है, और इसको लाने के लिए उन्हें थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, और करना चाहिए भी। उनको भी दिखाना चाहिए कि भाई उनके भी तो, अगर कहा जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई लेगेसी बना रहे हैं, अभी शादीशुदा है नहीं। थोड़ा सा तपस्वी का मतलब ही नहीं कि आप गेरुआ ही पहन लीजिए तो तपस्वी के। तपस्वी का मतलब ही होता है कि आप उसमें रच बस जाएं, पूरी तरीके से न्यौछावर करें। राहुल गांधी अभी वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैं राहुल गांधी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं, और इसलिए फिर कह रहा हूँ, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष के नेता की भी भूमिका बहुत ही स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए, जो नहीं दिखी। इसलिए कल के शुरुआती संसद सत्र के पहले ही कुछ घंटे बता देंगे कि आने वाले मोदी तीन या मोदी ट्रियो जिसको कहा जा रहा है, उस कार्यकाल में संसदीय गरिमाओं को कितना इस्टेब्लिश किया जाएगा वो देखना। हालांकि उसमें भी वॉकआउट होंगे, मुद्दों के आधार पर घेरा जाएगा, एक दबाव बनाया जाएगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन अनर्गल प्रलाप के आधार पर, अपनी बढ़ी हुई शक्ति के आधार पर सब कुछ स्टैग्नेंसी की स्थिति में लाने की अगर कोशिश हुई तो फिर इस देश जान जाएगा कि विपक्ष का क्या मतलब है, क्या मायने है। और हो सकता है कि जो अभी राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के लोग समझ रहे हों, वो सिंपैथी भी जाती रहेगी, क्योंकि मोदी को अब कुछ पाने भर का मामला नहीं रह गया, या कोई शेष नहीं है उनके लिए। उनको तो जनता से जो वायदा किया है कि मोदी अब इतिहास में जब भी याद किए जाएं, जनता जब भी उनको याद करे, तो वास्तव में जो देश को चाहेगा वो मोदी को लेकर के उसके मन को कचोटेगा जरूर कि हाँ, एक ऐसा नेता रहा है। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोदी सत्ता से, पद से चिपकने वाले व्यक्ति नहीं है। ये
देखा है, और मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश उन्हें प्यारा है। बाकी आगे पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बचाने के लिए वो क्षुद्र राजनीति में फंसे। इसलिए कल के संसद सत्र की शुरुआत एक नई राजनीति को भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में संसदीय गरिमा एस्टैब्लिश होती हुई दिख सकती है, और ये भी दिख सकता है कि ताकत तो इस देश की जनता ने गलतफहमी में बढ़ा जरूर दी है एक कुनबे की, लेकिन सचमुच में ये ब्लॉक इस देश की जनता के लिए नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पे पद पाने के लिए है। और अगर ऐसा एस्टैब्लिश हुआ तो 240, इसे तो 292-93 की स्थिति है एनडीए की, लेकिन 240 दे करके जनता ने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये जनता बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी देने लगी। इसलिए राहुल जी समझ लीजिए, उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है, क्या आप उसका निर्वहन कर पाएंगे? हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, न पसंद आया हो तो देखिए ज़रूर, एक मनः स्थिति में ज़रूर जाइएगा जिन मुद्दों को हमने उठाया है। बात लोगों तक पहुँचे तो ज़रूर एक जनमत तैयार होगा। हमारा चैनल हार्ट ऑफ भारत अगर आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हों तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। ना मन हो तो कुछ भी मत करिए, लेकिन सोचिएगा ज़रूर संसदीय परंपरा पर हमने दो टूक बात क्यों की।